अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम पढ़ेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम जो है देखेंगे इसके दो पार्ट, लेकिन इन दोनों पार्ट्स में आप देखें कि आपके पास जो पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8x माइनस 32 पावर 1 वाली, y पावर 1 x पावर 1 यानी कि लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट 2 में भी एक लीनियर इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होना होता है। यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसे सीधा बनता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, कैसे बिलियन यानी कि वो स्ट्रेट ग्राफ होगा। और दूसरा जबकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पढ़ा है तो वो देखें यहाँ पे वो पैराबोला होता है। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो प्लस हो तो वो यू शेप होता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस हो तो ये इस शेप का होता है, तो ये पैराबोला आता है। अब देखें इन दोनों ग्राफ्स को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये शेप बनेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास ये लग जाएगा, पैराबोला का ग्राफ हमारे पास जो है वो इस तरह लग जाएगा। और अब हमने आंसर कैसे देने हैं, यहाँ पे पैराबोला को जहाँ पे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका जो पॉइंट होगा वो आंसर होगा। और दूसरा आप देखें कि इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो दूसरा जो ये पॉइंट है जैसे कि 1 5 है तो 1 5 आंसर है, और यहाँ पे -3 -7 ये आंसर है। तो इस तरीके से ये जो है ये आंसर दे दिया गया है। अब जब हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसका मतलब है हमें भी क्वेश्चन में दो इक्वेशंस गिवन है। क्वेश्चन में पहली इक्वेशन है हमारे पास 8x माइनस 32 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब जब इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सिंपल हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास चूंकि ये दो इक्वेशन है तो इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये आगे हमारे पास इक्वेशन 2। जब ये दो इक्वेशन आ गई हैं तो पहले हमने इक्वेशन 1 सॉल्व करनी है। ठीक है, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 जब आप लेंगे तो आप लिख लेंगे ऐसा ही y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। अब देखें इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि y वाली वैल्यू जो है, y जो वेरिएबल है वो इक्वल की एक साइड पे, तो इसमें पहले ही उधर है। अब डायरेक्ट जो है इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब वैल्यू आपने किस हिसाब से पुट करनी है, देखे यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करना चाहेंगे, देखे 8 है, 8 ने x से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, 8 ने x से मल्टीप्लाई होना है। अगर मैं x की जगह यहाँ 4 पुट कर दूं, ठीक है, x की जगह यहाँ पे 4 पुट कर दूं तो यहाँ पे देखें 8 4 32 हो जाएगा। 8 ने 4 से जरब होना है तो 8 4 32 माइनस 32, पहला हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 5 पुट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर 5 पुट कर दूं तो 8 ने 5 से जरब होना है, 8 5 दा 40, 40 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया, यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसने जो है उससे हमने टेबल ऑफ वैल्यू जो है ये बना लिया। अब हम लेंगे साथ इक्वेशन 2। ठीक है, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब तब भी जब हमने सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि सबसे पहले जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पहले जो है वो वर्टेक्स फाइंड करना होता है। वर्टेक्स फाइंड करना होता है, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से जाके ग्राफ ने जो है वो यू शेप है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो प्लस है, इसका मतलब है ग्राफ जो है वो इस शेप का बनेगा। जब इस शेप का बनेगा तो ये वो पॉइंट जहां से ग्राफ ने जो है वो ऊपर की तरफ दोबारा वापस टर्न हो जाना है। तो सबसे पहले हमने चूंकि वो पॉइंट फाइंड करना है तो वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 जब हमारे पास लिखा है तो इसको हम जो है पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम जो है इसको जो है इक्वल करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है आपके पास -6x प्लस 8। कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर के साथ जब सॉल्व करना होता है तो क्या होता है कि सबसे पहले देखना होता है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं, देखें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखना है कि जो एक्स वाली वैल्यू होती है जो कि 6 है हमारे पास, एक्स वाली वैल्यू है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे डिवाइड किया तो 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, तो यानी कि हमारे पास आ गई वो वैल्यू 3।
अब इस 3 का जो है वो स्केयर उसको ऐड भी कर देना और आपने उसको लेस भी कर देना, उसको प्लस और माइनस दोनों कर देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -6x जो है ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो 3 आया हमारे पास इसका स्केयर आपने क्या कर दिया, ऐड भी कर दिया 3 स्केयर, और इसी का स्केयर लेस भी कर दिया 3 स्केयर, ठीक है, ताकि +3 स्केयर -3 स्केयर कट जाता है, लेकिन आपने काटना नहीं है, हमने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है। और ये वाला +8 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास हो गया है y इज इक्वल टू a स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, ठीक है। अब a स्केयर प्लस बी स्केयर तो आपको बड़ा वाज़े नजर आ रहा है, -2ab करके चेक करते हैं। -2 a है आपके पास x और b है आपके पास 3, ठीक है। तो 3 द 6, तो -6 देखें वही आ गया। तो इसका मतलब है a स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, तो हमारे पास ये होल स्केयर हो गया। इन दो वैल्यूज का जिनके ऊपर स्केयर है x और 3 का, हमारे पास ये होल स्केयर आ गया, और साइन कौन सा 2ab वाला, यानी कि ये वाला साइन माइनस का आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -3 का स्केयर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और प्लस यहाँ पे 8 आ गया हमारे पास। तो y इज इक्वल टू x -3 होल स्केयर -9 प्लस 8, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 माइनस करें, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो बाकी 1, अलामत बड़ी रकम की आ जाएगी हमारे पास, तो माइनस की -1। अब देखिए हमारे पास x -3 होल स्केयर -1 आ गया, तो आपने क्या करना है, कंपेयर इट, इसको कंपेयर कर देना किससे, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस के। ये हम एक्सरसाइज 2.1 का जब लास्ट क्वेश्चन करके आए हैं तो उसमें ये हम बड़ी डिटेल के साथ करके आए हैं। इसमें क्या होता है, y की जगह यहाँ y है, इक्वल है a, अगर इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ 1 है, वो हो गया। x है, माइनस माइनस है h 3, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं यहाँ आपके पास -h है इज इक्वल टू यहाँ आपके पास -3 है, तो माइनस माइनस से कटा, तो आपके पास सबसे पहले आ गया h की जगह, क्योंकि आपने जो 2 पॉइंट्स देने हैं वो h और k देने हैं, जब आपने वर्टेक्स लिखना है h और k पॉइंट्स देने हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे h पॉइंट, वो क्या आ गया आपके पास 3, k प्लस k है और k -1 है, यानी कि प्लस k इज इक्वल टू -1, तो प्लस के ये प्लस ऐसे ही खत्म हो जाएगा, -1, यानी कि हमारे पास आ गया -1। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास वर्टेक्स आ गया है, तो सिंपल आप क्या लिख लेंगे, आपके पास वर्टेक्स है तो आप लिख लेंगे इट्स वर्टेक्स इज, तो ये जो है हमारे पास जो है वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स किस लिए फाइंड किया, ताकि हम क्या करेंगे कि जहां से ग्राफ ने जो है अपनी मूवमेंट करनी है वापस टर्न हो जाना। वर्टेक्स फाइंड करने के बाद अब जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, यहाँ पे देख ले वही थी हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसका जो है हमने इसके भी टेबल ऑफ वैल्यूज फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने देखें यहाँ पे कुछ माइनस वाली वैल्यूज ले ली हैं, कुछ प्लस वाली वैल्यूज ले ली हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और हमने अपना आंसर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम देखते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, जब हमने माइनस पुट करना है इसमें, माइनस अब कैसे पुट करना है, एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट बनाई -3 ब्रैकेट क्लोज की और उसका आपने ले लिया स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ले लिया। उसके बाद -6x है तो -6x की जगह आप लिखेंगे ब्रैकेट और -3 ब्रैकेट क्लोज कर दी, और उसके बाद आपके पास +8, तो +8 जब आप इक्वल करेंगे तो देखिए आपके पास आंसर आ गया 35। तो यहाँ पे लिख लिया आपने, जब -3 रखा तो आपके पास y आंसर आ गया 35। उसके बाद नेक्स्ट आप फिर जो है एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, इसी में वैल्यूज पुट करते जाए, -2 पुट करना है अब, तो माइनस ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो उसका स्क्वायर, उसके बाद -6 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और +8, 24 आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया 24। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं -1 चूंकि पुट करना है, तो ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर -6 इंटू -1 ब्रैकेट क्लोज और +8, 15 आंसर आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे।
जीरो पुट करना है तो यहाँ पे देखें जीरो, जीरो का स्केयर लेंगे तो जीरो आंसर आ जाएगा। और 6x की जगह जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे जीरो और ये 6 से मल्टीप्लाई होकर जीरो, यानी कि ये भी जीरो और ये भी जीरो, प्लस 8 जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस 8 आ गया। उसके बाद आपने चूंकि 2 पुट करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रैकेट 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसका स्केयर माइनस 6 इंटू ब्रैकेट बनाई और 2 ब्रैकेट क्लोज कर दी और प्लस 8, यहाँ पे हमारे पास आ गया जीरो। ठीक है, जीरो आ गया, यानी कि 2 का स्केयर 4 और यहाँ पे हमारे पास 4 और 8 हमारे पास 12 हो जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 माइनस 12 ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू हमने 4 पुट करनी है तो यहाँ पे आ गया जी 4 स्केयर, ब्रैकेट 4 ब्रैकेट क्लोज की, उसका स्केयर माइनस 6 इंटू ब्रैकेट 4 वैल्यू पुट करेंगे और प्लस 8, तो इससे भी हमारे पास ये जीरो आ गया है तो जीरो पुट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास हमने वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे 6, तो ब्रैकेट 6 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 6 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज की प्लस 8, 8 आ गया हमारे पास यहाँ पे। 8 वैल्यू पुट करनी है तो उसके लिए नेक्स्ट फिर क्या है जी, ब्रैकेट 8 ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो उसका स्क्वायर माइनस 6 इंटू ब्रैकेट जो है फिर 8 वैल्यू पुट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्लस आ जाएगा हमारे पास 8, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 24 और लास्ट वैल्यू जो हमने पुट करनी है उसमें हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर है तो हम 10 का स्क्वायर लेंगे, ब्रैकेट 10 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसका स्क्वायर माइनस 6 इंटू 10 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्लस आ जाएगा 8, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 48। अब एक चीज समझे, यहाँ पे हमारे पास जो है 2 के साथ भी आंसर जीरो आया है वाई का, 4 के साथ भी आंसर जीरो आया है। इसका मतलब है देखें 35 से वैल्यू नीचे आई 24, 24 से नीचे आई 15, 15 से नीचे आके 8, 8 से नीचे आके जीरो, फिर जीरो और 8, 24, 48 ऊपर चलना शुरू हो गई। इसका मतलब है इनके दरमियान कहीं पे जो है यहीं पे हमारे पास वर्टेक्स होगा 2 और 4 के दरमियान कहीं। तो यहाँ पे देखें जहां पे हमने वर्टेक्स फाइंड किया है तो वर्टेक्स हमारे पास क्या आया था 3 और -1। इसका मतलब है 3 और -1 जीरो से भी वो वैल्यू नीचे जाएगी। वर्टेक्स यहाँ पे अगर 2 पे हमारे पास जीरो आया है और 4 पे भी हमारे पास जीरो आया है तो 3 के ऊपर -1 यानी कि वो इससे भी नीचे चला गया था, तो हमारे पास वर्टेक्स था। अब ये देखें इन सारे पॉइंट्स को हमने एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर चुके जो है वो प्लॉट करना है, उसके लिए देखें हमने कार्टेशियन प्लेन बनाई है जिसमें हमारे पास जो है एक्स एक्सिस पे देखें मैक्सिमम वैल्यू क्या है -1, -2, -3, माइनस वाली साइड पे 3 तक वैल्यू है और प्लस वाली साइड पे हमारे पास 10 तक वैल्यू है। तो उनको तो देखें हमने ऑलरेडी प्लॉट कर लिया है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स प्लस है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जो है वो एक्स माइनस है। बड़ी केयर और बड़े ध्यान से देखें आपने यहाँ पे जब इनको ऐसे रखा, ये हमने पॉइंट कैसे लगाए हैं, किसी पॉइंट एक पॉइंट के ऊपर फिक्स करने के लिए जब आपने चेक करना है तो देखें सारे पॉइंट एक्यूरेटली एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। ऐसे लगेंगे तो आपका ग्राफ सही बनेगा वरना नहीं सही बनेगा। इधर भी चाहे आप देखें इनको जब आप ऐसे रखेंगे तो ये देखिए स्केल किसी एक जगह पे रखे, चाहे आप ऐसे छोड़ दें उसको, ठीक है, किसी एक जगह पे रखे छोड़, आप देखें ये सारे पॉइंट जो है उसके अकॉर्डिंगली एक्यूरेट लगे हुए हैं। अच्छा ये हो गया एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी -3 तक थी इधर से और इधर से +10 तक थी। तो इधर से हमने -3 -4 भी ले लिया और +10 +11 के 1 2 3 4 5 6। लेकिन इधर से हम देखें वाई एक्सिस पे चूंकि हमने वैल्यू चूंकि फाइंड करनी कैलकुलेटर पे हमने पहले ही ऐड नहीं की, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 48 आ रही है। अब 1 2 3 के हिसाब से चलूंगा तो 48 तो इसके ऊपर कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है। तो 48 को जब हमने इसके ऊपर लाना है तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस जो है अपना 5 5 का कर लेंगे। 5 के डिस्टेंस के साथ अगर हम चलेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे ये हमारे पास जो है ये 5 है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55। इस डिस्टेंस को जो है हमने वो 5 के हिसाब से मेजर कर लिया और इधर से नीचे वाली साइड से भी चुके इसी हिसाब से हम -5 -10 -15
-20 और ये हमारे पास चूंकि y था, इसको हमने y लिख लिया और इसको जो है हमने y एक्सिस लिख लिया, यानी कि y माइनस लिख लिया। अब हमने अपने इस जो कार्टेशियन प्लेन है उसके ऊपर हमने ये पॉइंट जो है वो प्लॉट करने हैं। पॉइंट कैसे प्लॉट करने हैं देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है -3 और -3 के साथ क्या है हमारे पास 35। ठीक है, -3 और 35 हमने प्लॉट करना है। तो देखें यहाँ पे जी -3 हमारे पास इक्वल की इस साइड पे है, क्योंकि x जो है वो हमारे पास राइट साइड पे प्लस होता है और लेफ्ट साइड पे x माइनस होता है। और यहाँ पे जब हम रखेंगे ये ऐसे, ठीक है, तो -3 के ऊपर यहाँ पे हमने स्केल रखा, ये स्केल सीधा रखना है, यहाँ से डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको एक्यूरेटली लगना चाहिए। ठीक है, तो ये स्केल रख लिया आपने -3 के ऊपर 35। ये देखिए लाइन से थोड़ा सा नीचे आपने ये डॉट जो है वो -3 के लिए लगा लिया, -35 ये आ गया आपके पास पहला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट जी आपका पॉइंट क्या है -2 और 24। -2 और 24 आपने यहाँ पे जी -2 के लिए रखा, स्केल ये रख लिया जी -2। अब 24 किधर है, अब यहाँ पे देखें 24 अगर हमने देखना है तो 24 के लिए ये 25 है और 20 से 25 ये 5 पार्ट्स हैं, 21, 22, 23, 24। तो ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि यहाँ पे करके हमारे पास ये 24 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमारे पास ये दूसरा पॉइंट भी आ गया जिसको हम -2 और 24 कहेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास देखें क्या आ रहा है हमारे पास -1 और 15। तो -1 और 15 प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल -1 ये रख लिया और साथ 15 हमने जो है ये बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा ऊंचे, बिल्कुल थोड़ा सा ही, तो ये जी -1 और 15 आपने ये प्लॉट कर दिया, -1 और 15 भी प्लॉट कर दिया। उसके बाद आप देखें आपके पास क्या है 0 और 8। ठीक है, 0 और 8 यानी कि x0 और y8। अब x0 और y8 का मतलब है आपने सिर्फ y पे 8 लगाना है, यानी कि 5, 6, 7 और 8 और ये 9। इसका मतलब ये 8 था आपके पास, तो ये आपके पास ये पॉइंट आ गया। 8 का 5 है ना, 6, 7, 8 आपका ये पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो 2 और 2 के बाद आपके साथ पॉइंट है 0, यानी कि x के ऊपर 2 और 7.0, तो ये x2 और y एक्सिस का 0। अब यहाँ पे आके हमने देखा था कि 20 और 40, 20 और 40 इन्हीं के दरमियान हमारा वर्टेक्स भी है। और वर्टेक्स क्या था हमारे पास, हमने यहाँ पे फाइंड किया था, वर्टेक्स हमारे पास है 3 और -1। ठीक है, 3 और -1 वो भी हम इधर ही प्लॉट कर देते हैं, 3 -1। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये है 3, -1 जो है वो नीचे की जानिब आ जाना है। ठीक है, ये वर्टेक्स लगाने लगे, -1 चूंकि नीचे की जानिब आ जाना है तो उसको लगाने के लिए हम ये 3 और इसके चूंकि 5 पार्ट्स करने हैं तो ऑलमोस्ट ये एक पार्ट उसका हो जाएगा, ये जी 3 और -1 ये हमने क्या लगा दिया, वर्टेक्स लगा दिया, ये वर्टेक्स था 3 -1। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है हमारे पास 4 है और 0 है, यानी कि 4 0 भी ये आ गया हमारे पास, ये पॉइंट भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास जी 6 8, 4 0 हमने लगा दिया, 6 8। अब यहाँ पे देखें आपने स्केल रखना है 6 8 लगाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे स्केल रखे 6 के लिए, ये सीधा जो है उसको स्केल रखेंगे 8। 8 कहाँ पे आएगा हमारे पास, ये हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, ये वाला ऑलमोस्ट सेंटर और सेंटर से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, यानी कि ये 6 8 आ गया हमारे पास, 6 8। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 8 24। 8 24 जब हमने लगाना है तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये है 8, 8 के साथ हमने ये स्केल रख दिया सीधा, 8 के साथ जब हमने ये सीधा स्केल रख दिया तो 24 हमारे पास कहाँ पे है, ये देखें ये है 25। तो इसको पहले यहाँ पे रख के हमारे पास यहाँ पे ये 20, 21, 22, 23, 24, मतलब लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ये वाली जो लाइन चल रही है इससे थोड़ा सा ऊपर आपने, तो यहाँ पे 24 उस लाइन से थोड़ा सा ऊपर आपने ये लगा दिया। ठीक है, जब आपने ये लगा दिया है तो आपके पास ये भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अब चलते हैं, आपके पास क्या था 8 और 24 के बाद 10 और 48। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप 10 पे रखेंगे और 48 10 पे रख लिया। 10 पे रख के सिंपल आपने जब 48 लगाना है तो ये सीधा रखा, सीधा रख के
48, 45, 46, 47, 48, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके पास हमारे पास ये 48 भी लग गया। अब पैराबोला के लिए हमने जितने डॉट्स लग सकते थे ये सारे लगा दिए हैं। अब इन पॉइंट्स को हमने फ्री हैंड जो है वो आपस में मिला देना है। इन पॉइंट्स को फ्री हैंड आपस में मिलाने के लिए यहाँ पे जो है सिंपल क्या करेंगे, पहले ये जो है ये मिला दिए दो आपस में आपने, उसके बाद ये मिला दिया, ये कट नहीं होना चाहिए, ये मिला दिया, उसके बाद ये है जी, उसके बाद यहाँ पे ये वर्टेक्स के लिए हमने मिलाने लगे हैं। ये वर्टेक्स मिल गया हमारे पास। वर्टेक्स है जो है इसने वापसी जो है वो ऊपर की तरफ दोबारा मूव हो जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम जी वर्टेक्स मिल गया था, वर्टेक्स के साथ ये यहाँ पे ऐसे इधर से भी पैराबोला थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इधर से भी ओरिजिनल पॉइंट से थोड़ा सा बढ़ा दिया आपने, और पैराबोला इधर से भी जो है आपका ये जो पॉइंट लगा था इधर से भी आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। जब ये दोनों साइड से बढ़ गए हैं तो अब ये हमारे पास जो है इस वक्त पैराबोला जो है वो हमने बना दिया। लेकिन हमने एक ग्राफ नहीं था बनाना, हमने दो ग्राफ बनाने थे। दो ग्राफ किससे बनाने थे? एक हमारे पास जो है यहाँ पे गिवन है, जिसके पास जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ था, जिसके हमारे पास पॉइंट आए हुए थे 40 और 58, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट से 40, 58, तो ये दो पहले पॉइंट लगा लेते हैं। अब 40 और 58, 40 तो हमारे पास यही आ गया पॉइंट, ये देखें x का 4, y का 0, 40 हमारे पास यही पॉइंट आ गया। और दूसरा हमने लगाना है 58, तो 5 पे रख के 8 के लिए, यहाँ पे हमने ये 5 के लिए रखा, 5 के ऊपर रख लिया 8। 8 जब हमने लगाना है तो 8 हमने ऑलरेडी ये लगाया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी ये लगाया हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। जब ये हमारे पास आ गया दूसरा पॉइंट ये, तो अब इन दो को भी आपस में हमने मिला देना है। इन दो को आपस में रख के जब हम यहां से मिलाएंगे, देखें ऐसे, इन दो को रखे जब हमने मिलाया, देखें एक तो हमारे पास ये यहाँ पे मिला, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था, इधर से गुजरते हुए ये हमारे पास जो है इस पॉइंट से इससे मिल गया, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास सिंपल क्या है, यहाँ पे ये हमने पैराबोला बनाया हुआ था। पैराबोला बनाने के बाद ये हमारे पास जो ग्राफ है, एक तो ये इस पॉइंट पे आपस में मिल रहा है, इस पॉइंट पे जहाँ पे मिल रहा है, तो इस पॉइंट की अगर हम रीडिंग लिखेंगे, हमारे पास इसकी रीडिंग क्या आएगी, तो देखें ये x का 4 है और y का 0 है, यानी कि ये 4 और 0 पॉइंट है हमारे पास, 4 और 0। और दूसरे पॉइंट पे जाके देखें जहां पे वो मिल रहे हैं, यानी कि ये दोनों ग्राफ आपस में जहां पे मिल रहे हैं, वहां पे क्या था, ये पॉइंट हमने लगाया हुआ था 48 पे, और 48 के साथ यहां से हमने 10 के साथ लगाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ना हमारे पास, ये देखें ये हमने 10 के साथ रख के 48 से मिलाया हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब है x का जो है हमारे पास ये 10 बनता है, x 10, और y जो है 48, तो ये हमारे पास जो है दूसरा पॉइंट आ गया। अब जब हमने आंसर देने हैं तो सिंपल हमारे पास आंसर हम क्या देंगे कि हमारे पास दो पॉइंट जो आंसर आए वो आंसर आए हैं, पहला पॉइंट है 40 एंड दूसरा पॉइंट जो है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मिल रहे हैं, ये पॉइंट था हमारे पास 10 और 48, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10 और 48, तो ये हमारे पास जो है इस ग्राफ के आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 पार्ट 2 है हमारे पास, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है जो कि लीनियर इक्वेशन है। ये हमारे पास जो है इक्वेशन 2 है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन पहले हम सॉल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जब आप लेंगे तो आप लिखेंगे y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2।
सिंपल क्या है कि आपने y एक साइड पे रखना है, तो y इधर ही है आपके पास, और 2 ऑलरेडी उधर है, ये जो x इधर प्लस है इधर आके माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब इसी का जब हमने यहाँ पे टेबल ऑफ वैल्यूज लेना है तो सिंपल क्या होगा कि इसी में वैल्यूज पुट करनी है। इसमें जब वैल्यूज पुट करनी है तो देखें x है हमारे पास, ठीक है। अगर x है हमारे पास तो x को अगर हम 1 रखेंगे, ठीक है, x अगर 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा हमारे पास। दोबारा देखें, x अगर 1 आ जाएगा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा हमारे पास। x को अगर हम 2 रख देंगे, यहाँ पे x को अगर 2 रख देंगे तो 2 माइनस 2 0। आपके पास टेबल ऑफ वैल्यूज, आपके पास पहली जो इक्वेशन है वो टेबल ऑफ वैल्यूज के लिए सॉल्व होगी ताकि आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकेंगे। उसके बाद दूसरी इक्वेशन जब हमने देखनी है तो दूसरी इक्वेशन थी, आप यहाँ पे लिख लेंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। अब देखें, हमने चूंकि पहले वर्टेक्स फाइंड करना है, और वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इसको पहले हमने जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फार्मूला से सॉल्व कर लेना होता है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर फार्मूला से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वैल्यू है उसके साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। जब कॉमन निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब इस 2 कॉमन पे इन तीनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस आ गया। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो कुछ भी कटिंग नहीं होती, तो आप इसे लिख लेंगे एक्स अवर 2, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 5 द 10। दोबारा देखें, जब आपने कॉमन 2 निकालना है तो उस कॉमन पे इन तीनों वैल्यूज को डिवाइड करना है। 2 2 से कट जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस आ गया आपके पास, डिवाइड बाय 2 किया, कुछ नहीं करता तो लिख दिया, डिवाइड बाय 2 किया तो 2 5 द 10। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे y इज इक्वल टू यहाँ पे 2। अब आपके पास है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अवर 2 माइनस 5। नेक्स्ट आपने करना ये होता है कि आपके पास यहाँ पे एक्स वाली जो वैल्यूज होती है उसको 2 पे डिवाइड करना होता है। तो एक्स वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, ठीक है। इसको 2 पे डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब 1/4 का स्क्वायर जो है वो ऐड भी करना है और लेस भी करना है, तो हम यहाँ पे अब ये ब्रैकेट हमें यूज करनी पड़नी है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स अवर 2, ये ऐसे ही था। उसके बाद हमने प्लस 1/4, 1/4 का स्क्वायर जो है वो ऐड भी करना है, और 1/4 का स्क्वायर जो है वो हमने माइनस भी करना है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद -5, और ये वाली करली ब्रैकेट हमारे पास ऐसे आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू, अब ये वाली जो वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर और प्लस 1/4 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी कि करके चेक कर लेते हैं। +2, ए है हमारे पास x, बी है हमारे पास 1/4, ठीक है। तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, यानी कि आपके पास आ जाएगा x/2, तो यानी कि हमारे पास वही आ गया, ठीक है। x/2 हमारे पास वही आ गया, तो सिंपल हम क्या करेंगे कि अब ये हमारे पास स्क्वायर हो गया किसका, x और 1/4 का, x और 1/4 का हमारे पास ये हो गया होल स्क्वायर, अलामत 2ab वाली यानी कि प्लस की, ठीक है। उसके बाद -1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 -5, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये वाली करली ब्रैकेट हमारे पास जो चल रही थी ये ऐसे ही आ जाएगी, ये भी ऐसे ही चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1/4, ठीक है। यहाँ पे हम पहले 1/4 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4, 0.25, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.25, और इसका आ गया हमारे पास होल स्क्वायर माइनस 1/16, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे 1 को 16 पे, 1 डिवाइडेड बाय 16, आपके पास आंसर आ गया 0.0625, 0.0625, और माइनस आ गया हमारे पास यहाँ पे 5, ठीक है। और दोबारा से यहाँ हमारे पास ये करली ब्रैकेट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 0.25 होल स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जो कि प्लस कर देंगे तो इसी में प्लस कर देंगे हम 5, तो हमारे पास आ जाएगा 5.06 माइनस 5.0625, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये 2 जो है इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 2, जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू एक्स प्लस 0.25, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आ गया 10.125, 10.125, ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास जब वैल्यू आ गई है तो इसको हमने क्या करना है, कंपेयर इट, इसको कंपेयर करना है वर्टेक्स के फार्मूले से, कंपेयर इट, इसको हमने कंपेयर करना है। और वर्टेक्स का फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच, उसका होल स्क्वायर और प्लस k। यहाँ पे क्या है, y की जगह पे हमारे पास y ही है, इक्वल इक्वल ही है, a की जगह पे हमारे पास 2 है, जबकि हमने जो वर्टेक्स लेना है वो h और k लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है माइनस एच और प्लस 0.25, यानी कि माइनस एच इज इक्वल टू प्लस 0.25, ये माइनस जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.25। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्लस के और माइनस, तो यानी कि ये भी वही हो गया, प्लस के इज इक्वल टू माइनस 10.125, तो ऐसे लिख लेंगे हम माइनस 10.125, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स फाइंड करने के बाद अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है हम पॉइंट फाइंड करेंगे, यानी कि टेबल वैल्यूज फाइंड करेंगे, ताकि हम वो वैल्यूज फाइंड करके उनको जो है वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सके। तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 10, तो कुछ वैल्यू जो है वो हमने माइनस वाली ले लिया और कुछ वैल्यू जो है हमने प्लस वाली ले लिया। तो माइनस वाली वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, तो वैल्यू कैसे पुट करनी है, तो सबसे पहले 2 है तो हमने 2 ऐसे लिख दिया, 2 के बाद हमारे पास -3 है और उसका जो स्केयर है तो ये ब्रैकेट में वैल्यू पुट होगी, तो ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो उसका स्केयर ले लेंगे साथ ही, चूंकि उसके ऊपर स्केयर है, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे, फिर x है तो आपके पास -3 वैल्यू पुट करनी है, तो ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट में हमने वैल्यू पुट कर दी और -10 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो 5 आ गई है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे पहली वैल्यू। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमारे पास -2 वैल्यू पुट करनी है आपने, तो सेम इसी मेथड से आपके पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस कर देंगे, फिर ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और -10, ठीक है। हमारे पास आ गया -4, पहली वैल्यू प्लस में आ गई थी, दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास डायरेक्ट -4 माइनस में आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास वैल्यू है -1, ठीक है। तो 2 हमने ये वाला लिख लिया, x² ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो उसका स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और -10, हमारे पास आ गया -9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -9। जीरो वैल्यू पुट करनी है तो जीरो, यहाँ देखिए जीरो का स्केयर लेंगे तो जीरो, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, प्लस यहाँ पे भी जीरो आ गया तो ये भी जीरो, यानी कि -10, यहीं पे हमारे पास आ जाएगा -10। उसके बाद 1 वैल्यू पुट करनी है, जब हमने वैल्यू 1 पुट करनी है तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे उसका स्केयर प्लस ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज की -10, तो हमारे पास आ गया -7, -7 आ गया। उसके बाद वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, तो 2 पुट करने के लिए हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और 2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2 आ गया ब्रैकेट क्लोज -10 इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास यहाँ पे। जब हम 3 पुट करेंगे तो हम देखेंगे अपनी इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास है 2, तो 2 लिखा और ब्रैकेट 3 ब्रैकेट बंद स्क्वायर और प्लस x है हमारे पास, तो ब्रैकेट 3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और -10 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 11,
ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जब हमने वैल्यूज पुट की हैं तो वैल्यूज पुट करके हमारे पास अब ये आंसर आ गए हैं। तो अब देखें, अब चूंकि इनको हमने पुट करना है, प्लॉट करना है हमने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, तो कार्टेशियन प्लेन हमने देखे नीचे कुछ थोड़ी सी इस वजह से बनाई हुई थी कि एक्स वैल्यू चूंकि हमें पता था कि वो 0 -1 -2 -3 और +1 +2 +3, तो हमने वहां तक तो प्लॉट किया हुआ था। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस तो ये आ गया, ठीक है, एक्स और एक्स माइनस वाली साइड, यानी कि ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स प्लस, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे एक्स माइनस, ओरिजिन से ऊपर वाई प्लस। लेकिन अब देखिए आपके पास वाई में वैल्यूज कौन सी आ रही हैं, 11 तक आ रही हैं। तो यहाँ पे आप 2 का डिस्टेंस ले लेंगे, यानी कि 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, 8 10 12 14, ये वैल्यूज आ गई आपके पास। और ओरिजिन से नीचे जो है चूंकि वो वाई माइनस आना है, तो -2 -4 -6 -8 -10 और -12, ये वैल्यू जो है आपने पुट कर दी। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है, चाहे हम लीनियर इक्वेशन वाला ग्राफ जो है वो पहले प्लॉट कर लें, चाहे ये वाला ग्राफ पहले प्लॉट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन के हमारे ग्राफ में जब हमारे पास हमने ये वैल्यूज फाइंड की थी उसका टेबल, तो पहला जो हमारा पॉइंट था वो था 1 1 x1 y1, और दूसरा ग्राफ था हमारा 2 0, ठीक है, 2 0 हमारे पास ग्राफ था। तो यहाँ पे जो है हमने पहला पॉइंट जो पुट करना है वो है 1 1, ठीक है। 1 1 पुट करने के लिए देखें, x का तो 1 ये आ जाएगा ना +1, y का +1 ये, चूंकि हमने 2 2 का डिस्टेंस लिया है तो इसका मतलब है उसका सेंटर, यानी कि ऑलमोस्ट ये, ठीक है। तो इसका जब हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे देखें ऐसे हम रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, स्ट्रेट सीधा रख के, तो यहाँ पे हमने ये देखें इसका पॉइंट लगा दिया, ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया 1 1 का, ठीक है, जो हम लीनियर इक्वेशन का लगा रहे हैं। और लीनियर इक्वेशन में जो है हमारे पास दूसरी वैल्यू, दूसरा पॉइंट कौन सा था, 2 0, यानी कि x2 और y0, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स अब हमारे पास ये आ गए हैं, इनको हम आगे लेके चलना है हमने, ठीक है। तो ये ग्राफ बाद में लगा लेते हैं, ये पॉइंट अब जो है वो ये पुट करते हैं हम, ठीक है। इन पॉइंट्स को भी जब हम प्लॉट करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है, -3 और 5, ठीक है, यानी कि x -3 और y 5। तो यहाँ पे -3x देखें यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये है ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जो है वो x माइनस होता है, तो ये आ गया हमारे पास -3। और ओरिजिन से ऊपर जो है वो y प्लस होता है, तो 5 लगाना है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, देखें हमारे पास है 4 और 6 के दरमियान सेंटर में ये 5 है आपके पास, ठीक है। ये अगर 5 है तो सिंपल आपने क्या करना है, इसके सामने बिल्कुल ये चीज आपके पास, आपने ये 5 लगा दिया, आपने पहला पॉइंट जो है इसके ऊपर प्लॉट कर दिया। अब दूसरा पॉइंट लगाने के लिए आप देखें आपके पास डायरेक्टली -2 के साथ -4 आ गया, ठीक है। तो अब देखें x का -2 तो ये है, x का -2 तो ये है, लेकिन y का -2 नीचे की जानिब है। अब जब ये पॉइंट स्केल ऐसे रखेंगे, वंस अगेन स्केल रखने के बाद आपने -4 जो है वो नीचे को लगाना है, ये वाला है आपके पास -4, तो आपने ये लगा दिया उसके लिए -2 -4, दूसरा पॉइंट लगा दिया आपने। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास -1 -9, ठीक है। तो यहाँ पे जी -1 के सामने आपने ये रखा, -9 8 और 10 के दरमियान, यानी कि ये 9 है आपके पास, ठीक है। तो इसके बिल्कुल सामने आपने ये जो है ये पॉइंट लगा दिया, इसका तीसरा पॉइंट लग गया आपके पास। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है आपके पास, 0 10, ठीक है, यानी कि x 0 और y -10, यानी कि आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब 0 और 10 जो आपके पास पॉइंट आ गया है, तो यहीं पे ही हमारा कहीं वर्टेक्स भी था, क्योंकि वर्टेक्स की हमारे पास जो वैल्यू आई हुई थी यहाँ पे, वो आई हुई थी माइनस, ये देखें वर्टेक्स y -0.25 और -10.125, तो -0.25 और -0.125 उसके बाद यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं -0.25, तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक के 4 हिस्से, यानी कि ये आधा हिस्सा और ये उसका भी आधा हिस्सा, यानी कि ये इसका पहला हिस्सा हो गया, ठीक है। ये 4 हिस्से हो जाएंगे ना, देखें, तो ये उसका पहला हिस्सा। इसके साथ हम नीचे आएंगे, इसके साथ अब जब नीचे आएंगे तो हमारे पास था 10.125, ठीक है, 10.125 10 है हमारे पास, ये 10 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे जो है ये हमारे पास, ये वो हमारे पास वर्टेक्स भी लग गया, ये वाला पॉइंट हमारा वर्टेक्स पे है। देखें मैक्सिमम नीचे आके यहाँ पे, यहाँ से वो दोबारा ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो गया। अब ऊपर की तरफ मूव होने के लिए नेक्स्ट हम देखेंगे 0 और -10 भी हमने लगा लिया हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 -7, ठीक है, x1
और y -7 के लिए पहले यहाँ पे देख लें 6 और 8 के दरमियान में यहाँ पे -7 यानी कि यहाँ पे इसके सामने हमने आना है, तो ये आ गया 1 और -7 के लिए जो कि नीचे आना पड़ना है, तो ये देखिए जी 1 -7 ये आ गया। ये आपने इसका जो है वो पॉइंट लगा लिया। ये लगाने के बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट ये है 2 0। ये हमारे पास पहले भी पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। ये दूसरा एक लगा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास ऐसे जो है ये मूव ऑन है, ठीक है। पहले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लगा ही देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो है वो पॉइंट ला के हमारा दूसरा है, लेकिन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारा ये चल रहा था। ये जो है इन दो पॉइंट से हमारा लीनियर इक्वेशन का जो है ये ग्राफ चला है। अच्छा, उसके बाद हमने 2 0 लगा दिया। 2 0 के बाद हमारे पास लास्ट क्या है 3 और 11। 3 पे रख के हमने जो है वो 11 लगाना है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे स्ट्रेट सीधा, और 11 लगाने से पहले हमें देखना होगा कि ये 10 और ये 12 और 10 और 12 का ऑलमोस्ट सेंटर बनता है ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर, तो 3 और 11 यहाँ पे आगे लाइन से थोड़ा सा ऊपर, तो ये आप लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये लगा दिया। अब ये आ गया, देखें अब जब हमने पॉइंट्स लगाने हैं तो हमारा पैराबोला का पहला पॉइंट था -3 5 जो कि ये है, ठीक है, जो कि ये है। तो जब हम ये पॉइंट आपस में जो है इनको मैच करना शुरू करेंगे, मिलाना शुरू करेंगे, तो यहां से जी फ्री हैंड लगाने हैं, स्केल से नहीं लगाने। स्केल से रखे बिल्कुल स्ट्रेट लग सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से ऐसे गोल होने चाहिए। ये हो गया। उसके बाद ये आपके पास पॉइंट मिल गया ये। अब जी इसको सीधा कर लेते हैं। जब ये पॉइंट हमारे पास ये भी मिल गया, तो उसके बाद वर्टेक्स के साथ मिल गया। वर्टेक्स से ये ऊपर की तरफ राउंड, और फिर ये हमारे पास ये। उसके बाद अगेन अपने कंफर्ट के लिए ज़रा अरेंज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, ये मिला दिया हमने। उसके बाद यहां से जी अब देखें ये सारे पॉइंट जब मिल गए, तो पैराबोला जो कि बना रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे हेड लगा देते हैं। इसको भी थोड़ा सा यहाँ से ऊपर करके यहाँ पे हम हेड लगा देते हैं। और ये जो हमारे पास ग्राफ लगा हुआ था लीनियर इक्वेशन का, यहाँ पे जी हमारे पास ये, और यहाँ पे हमारे पास ये सीधा करके लगा लेते तो बेहतर होता है। ये टेढ़ा हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब देखें कि ये दोनों जो हैं पैराबोला और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहाँ पे कट कर रहे हैं? एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या स्केल रखे चेक करें। हमारे पास ये पॉइंट था, हमारे पास यहाँ पे देखे 3 पे रख के हमने 5 लगाया हुआ था। 3 पे रख के हमने यहाँ पे 5 लगाया हुआ था, तो इसका मतलब है हमारे पास था -3 और 5, ये वाला पॉइंट है -3 और 5, ये पॉइंट लगाया हुआ था। और दूसरा पॉइंट जहां पे ये कट कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन रहा था, ये देखें x का 2 है, y का 0 है, यानी कि 2 और y का 0, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, और हमने जो कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड करने थे कि जिन पॉइंट से वो मिलते हैं। तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं -3 और 5 एंड, और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आया है 2 और 0। ये उसका आंसर हो गया है। इसके साथ ही हमारे ये दोनों पार्ट भी कंप्लीट हुए और ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। उम्मीद है इंशाल्लाह इन पार्ट्स की और इस एक्सरसाइज की आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे बेटा।